त्याग वह चीज है जो इस बात का संदेश देता है कि कोई ना कोई आत्मा से अपराध हुआ है, क्योंकि स्वयं की चीज का कभी त्याग, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, जो हमारा है उसको त्याग करने की बात आगम में नहीं कही। जैसे हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, इसका त्याग नहीं करना, स्वचतुष्टय का त्याग नहीं करना। त्याग नाम की चीज है ही नहीं दुनिया में। तब की बात तो समझ में आ रही थी कि हमारे अंदर इच्छाएं नहीं उठना चाहिए, पर वस्तु को पाने की इच्छाएं नहीं उठना चाहिए। संयम की बात समझ में आ रही है कि जो अपने लिए हितकारी है उसी को ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे लिए उत्थान का कारण बने उसी को ग्रहण करना। सत्य भी समझ में आ रहा था कि हर वस्तु जानने योग्य है, समझने योग्य है, लेकिन ये त्याग कहाँ से आ गया? किसका त्याग करूं? किसका त्याग करूं? ज्ञान का, दर्शन का, आत्मा का, पर्याय का, भगवान का, गुरु का, किसका त्याग करूं? स्वचतुष्टय में कोई त्याग करने योग्य वस्तु है ही नहीं, और फिर भी त्याग को धर्म कहा जा रहा है, त्याग कहा जा रहा है। छोड़ो छोड़ो, इसका अर्थ है कि ग्रहण करना हमने कोई अपराध किया है। एक महानुभाव ने कहा, बोले महाराज त्याग करना कोई आत्मा का स्वभाव है क्या? मैंने कही नहीं है। मुनि बनना क्या आत्मा का स्वभाव है क्या? मैंने कही नहीं है। अहिंसा व्रत पालन करना क्या आत्मा का स्वभाव है? नहीं है। सत्य बोलना क्या आत्मा का स्वभाव है? मैंने कहा नहीं है। चोरी नहीं करना, ऐसा भाव करना आत्मा का स्वभाव है? मैंने कहा नहीं है। अब्रह्म करना आत्मा का स्वभाव है? मैंने कहा नहीं है। परिग्रह का त्याग करना क्या आत्मा का स्वभाव है? नहीं है। मुनि बनना क्या आत्मा का स्वभाव? मैंने कहा नहीं है। मोक्ष जाना क्या आत्मा का स्वभाव? मैंने कहा नहीं है। जितनी भी क्रियाएं अपन कर रहे हैं अच्छी, ये सब आत्मा के स्वभाव है। 10 लाख सम धर्म भी आत्मा के स्वभाव नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी आत्मा का स्वभाव नहीं। ये सब आत्मा के स्वभाव हैं ही नहीं। फिर ये इतने शब्द कर रहे हैं, ये तो मजबूरी है। मुनि बनना हमारी स्वभाव नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या है, एक गलती करके दूसरी गलती करना पड़ती है। जेल जाना आत्मा का स्वभाव नहीं है, प्रतिक्रमण करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, प्रायश्चित करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, भोजन पानी ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, कुछ है ही नहीं। स्वभाव तो मात्र एक टंकोत्कीर्ण है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नानमयी ओषना रूबी
नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम। त्यागने का काहे का त्याग करूं? त्याग नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हमें तो स्वाभाविक धर्म चाहिए। तो फिर महाराज ये आप मुनि क्यों बने? मैंने कही अहिंसा कोई धर्म नहीं है, अहिंसा कोई धर्म नहीं, अहिंसा स्वीकार करना भी नहीं कोई। बस इतना बता दो आप, अहिंसा तो धर्म नहीं है, तो हिंसा धर्म है क्या? दो ही चीजें हैं, या तो अहिंसक बनो या हिंसक बनो। हिंसा धर्म है क्या? बोले नहीं है। तो बस अहिंसा ग्रहण नहीं करना, वो तो स्वभाव है ही नहीं। नियम ले लो, हम जिंदगी में मन वचन काय से किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, बस इतना सा करना, गड़बड़ करना। क्योंकि हिंसा हमारा धर्म नहीं है। जैसे अहिंसा हमारा धर्म नहीं है, ऐसे हिंसा भी धर्म नहीं। तुम हिंसा करोगे तो अहिंसा भी धारण करना पड़ेगी, और हिंसा का त्याग कर दो, अहिंसा की जरूरत ही। सत्य बोलना स्वभाव है क्या? बोलना ही स्वभाव नहीं है। मैंने कही नहीं है, सत्य बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं। तो क्या असत्य बोलना आत्मा का स्वभाव है? बोले नहीं। मैंने कही बस आप एक नियम कर लो, कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सत्य तो अपन को बोलना ही नहीं। अरे धन्य है वो आत्माएं जो असत्य बोलने का त्याग कर चुके हैं और सत्य बोल नहीं रहे हैं। ऐसी महान आत्माएं जगत पूज्य बन जाती हैं। असत्य बोलने का त्याग कर दिया और सत्य कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि सत्य बोलना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। धन्य काय को सत्य बोलने का नियम लेना? अपन को तो असत्य का त्याग करना। अपन को अचौर्य व्रत धारण नहीं करना, नहीं, बस चोरी नहीं करना, यही बात। ब्रह्मचारी नहीं बनना। एक बार जयपुर के कंजाइस्ट के मठ से निकला था। अपने आप को ब्रह्मचारी मानना, ब्रह्मचारी व्रत लेना, ये आश्रव तत्व की भूल है। किशनगढ़ में था शायद, मैं 95 की बात। मैंने उस दिन प्रवचन दिया, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रव तत्व की भूल है। कभी किसी को ब्रह्मचर्य व्रत लेना ही नहीं चाहिए, और मैंने लिया भी नहीं। मैंने ना अहिंसा व्रत लिया, ना मैंने सत्य व्रत लिया। मैंने तो हिंसा का त्याग किया है, झूठ का त्याग किया है, और अब्रह्म का त्याग करना है। ब्रह्मचारी नहीं बनना। अरे राम 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 राम, गलती नहीं करना। बोलो अब्रह्म क्या आत्मा का स्वभाव है? बोले नहीं है। तो मैंने कि अब्रह्म छोड़ दो, ब्रह्मचर्य लेने की जरूरत ही नहीं। नियम ग्रहण का नहीं किया जाता, नियम त्याग का किया जाता है। मैं यह त्याग करता हूं, मैं यह लेता हूं, ये तो औपचारिक है। वास्तविक नियम है जो हमें नहीं करना है उसका त्याग करता हूं। अब ब्रह्म का त्याग कर दो, बस। ये त्याग करना, परिग्रह करना, ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, कपड़े छोड़ना, मकान छोड़ना, जायदाद छोड़ना, बोले ये आत्मा का स्वभाव। इनकी बिल्कुल नहीं। इनको छोड़ना जो आत्मा का स्वभाव माना वो मिथ्या दृष्टि। मैंने मकान छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, और मैंने सब छोड़ करके परिग्रह रहित हो गया, ऐसा जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि। बोले महाराज आज तो आप बहुत गजब बोल रहे हो। मैंने कहा मैं वही बोल रहा हूँ जो रोज को बोलता हूँ। बस तुम्हें एक ही नियम लेना है, परिग्रह का त्याग नहीं करना। परिग्रह का ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव है क्या? बोले नहीं है। बस नियम ले लो,
हम किसी पर वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। मुझे तो दीक्षा के समय अपरिग्रह नाम का व्रत अभी तक समझ में नहीं आया। आचार्य महाराज ने जब 5 महाव्रत बोले तो मैंने समझा कि महाराज दे रहे होंगे तो ले लूं। अपरिग्रह नाम का व्रत दो। आज से मैं अपरिग्रह होता हूं, कोई व्रत ही नहीं दिया, अभी तक नहीं मिला। तो मैंने कहा महाराज जी अपरिग्रह नाम का व्रत तो दिया ही नहीं। बोले परिग्रह का त्याग किया कि नहीं? वही वो तो पक्का नियम ले लिया, पर उसी का नाम अपरिग्रह है ही नहीं। अपरिग्रह नाम का कोई व्रत नहीं है, अपरिग्रह नाम की कोई शक्ति नहीं है, अपरिग्रह नाम का कोई भी परिणाम नहीं है। परिग्रह का त्याग कर देने का नाम ही अपरिग्रह है। हिंसा का त्याग कर देना नाम ही अहिंसा है। झूठ का त्याग कर देना ही सत्य है। चोरी का त्याग कर देना ही अचौर्य है। अब्रह्म का त्याग कर देना ही ब्रह्मचर्य है। मन के बिल्कुल। बोले महाराज जी आत्मा के स्वभाव नहीं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अनंतों बार ये मुनि बन चुका है, क्या हुआ महाराज? तो मैंने कहा भाई साहब जो अनंतों बार कर सके उसको नहीं करना चाहिए। आप सोचो महाराज, जो अनंतों बार कर चुके उसे क्या करना, क्या करना? अनंतों बार मुनि बन गए, अनंतों बार मंदिर में गए, अनंतों बार अभिषेक किया, अनंतों बार पूजा किया, अनंतों बार 10 लाख क्षण पर किए, अनंतों बार उपवास किए। ये अनंतों बार हो चुका महाराज, इसलिए हम तो नहीं बनेंगे मुनि। भैया मैं तो बन चुका। तो महाराज आपकी गलती है। जो अनंतों बार बन चुके वही फिर बन रहे हो। और शास्त्रों में है मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। माने कि भैया मेरे से तो भूल हो गई, अब बन ही गया हो। जो चीज अनंतों बार ग्रहण कर ली वो चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही बात है ना? बोले हाँ महाराज यही बात है। एक बार और बोलो। जो चीज अनंतों बार ग्रहण कर ली है उसी चीज को ज्ञानी बार बार ग्रहण नहीं करता। हम तो अज्ञानी हैं कि बार बार ग्रहण कर लिया। अब ये बताओ मुनि व्रत अनंत बार धारण किए हैं तो श्रावक कितने बार बने हो? मैंने कि घेरे में ले लिया उनको। मैंने कि श्रावक कितने बार बने? कपड़े उतार करके दिगंबर मुद्रा अनंत बार बने तो कपड़े पहन करके जिंदगी कितने बार व्यतीत की? कितने बार? संयमी अनंत बार बने तो असंयमी कितने बार बने? यदि जवान के हो, यदि एक जवान के पक्के हो तो अपनी जवान पे कायम रहना। सावधान, तुमने एक मुनि को छेड़ा है और उसमें भी तुमने मेरे को छेड़ा है। उसमें भी और मेरे मुनि व्रत का अपमान किया है। जो मुनि व्रत मैंने तो आज तक यही अनुभव किया, हे भगवान सब कुछ दुनिया में कर लिया, ये मुनि व्रत का पालन दुनिया में पहली बार कर रहा। मुझे तो कभी अनुभूति नहीं हुई। ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी, सुनो महानुभाव, मोटिवेशन, धर्म क्रिया को करते समय ज्ञानी को कभी ये अनुभव में नहीं आता कि मैं ये क्रिया अनंतों बार कर चुका हूं। ज्ञानी व्यक्ति जब भी करेगा उसको यही अनुभव आता है मैं यह कार्य पहली बार कर रहा हूं। मैंने कि मेरी जिंदगी में तो आज तक कभी अनुभव में नहीं आया कि मैं अनंत बार मुनि बन चुका हूं। कभी नहीं आया, ध्यान में भी नहीं आया। 6 ढाला की पंक्तियां भी पढ़ी मैंने, 6 ढाला याद भी किया मैंने, मुनि व्रत धार अनंत बार, पर ये एक बार नहीं आया कि इसमें मैं भी शामिल हूं।
मैंने कि होंगे कोई मुनि व्रत धारण करने वाले, होंगे कोई? मुझे अभी तक नहीं। सारे 6 ढाला की पंक्तियां पढ़ता हूं तो मैं अर्थ सहित पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद तुरंत अपने पे उतारता हूं। ये पंक्तियां आज तक मुझे कभी फीलिंग नहीं हुई कहीं मैं भी अनंत बार तो नहीं बन चुका। नहीं, मेरे तो यही आया है, दुनिया बनी होगी तो बनी होगी, मुझे पता नहीं, मैं तो पहली बार मुनि बना हूं, बना ही नहीं आज तक। और बता दूं मैं, यदि सर्वज्ञ भगवान भी कह दें कि मैं गवाही हूं तू अनंत बार मुनि बन चुका, तो मैं भगवान के हाथ जोड़ के कहेंगे प्रभु अपने केवल ज्ञान को संभालो, अपने केवल ज्ञान को संभालो। जैसा मुनि में अनंतों बार बना वैसा नहीं बना हूं, इस बार तो कुछ नया बना हूं, कुछ नई अनुभूति हो। और बना हूं तो बना हूं, लेकिन मुझे अनुभव में विशुद्धि घट जाएगी महानुभाव। जिस बार अपन को ये अनुभव हो जाए मुनि को, ये मुनि व्रत मैंने अनंत बार धारण किया है, मन नहीं लगेगा। परिणाम क्या करना, अनंत बार तो कर चुके, जो चीज बार बार कर चुके उसके प्रति उदासीनता आ जाती है। विशुद्धि बढ़ाना है तो भली अनंतों बार मुनि बन गए, लेकिन विशुद्धि में यही लेना ऐसा मुनि तो मैं पहली बार बना हूं, कभी बना ही नहीं। फिर भी तुमने हमारे मुनि की इतनी उपेक्षा की कि अनंतों बार बन गए, तो मैंने कहा जवान पे कायम रहना। जो अनंत बार बनते हैं वो दोबारा मत बनना। हमने तो भूल कर दी, आप मत करना। बताओ तुम श्रावक कितने बार बन चुके हो? कितने बार, कितनी पर्यायें बीतने के बाद ये ग्रस्त आगारी और सागारी, अनगारी और सागारी, सागारी व्यक्ति ज्यादा बनता है कि अनगारी? बस मैंने कहा महानुभाव तुम गृहस्थ अनंत बार बन चुके हो, मूर्ख अनंत अनंत बार बन चुके हो। आज ही नियम लो, आज के बाद मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा, क्योंकि गृहस्थ अनंत बार बन चुके हैं। नियम करो, त्याग करो, आज के गृहस्थी का त्याग। कपड़े उतारे, हमने उतारे, अनंत बार उतार चुके, ठीक है तुम अनंत बार कपड़े पहन चुके हो, कपड़े उतारना नहीं, बस आज के बाद कपड़े पहनना बंद करो, क्योंकि अनंत बार अनंत अनंत बार त्याग चुके। चलो हमने केश लॉन्च भी अनंतों बार, वो लोग कहते हैं केश लॉन्च के ढेर लगाए जाएं तो मेरू पर्वत पार कर दे, जीव ने इतने बार केश लॉन्च किए। मैंने कि बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जो अनंत बार कर चुके महाराज उसे क्या करना? हम अनंत बार केश लॉन्च कर चुके हैं। तुम कितने बार अपने बाल नाई से बनवा चुके हो? हैं? उससे अनंतों बार, तो आज से बाल बनाना बंद। हम उपवास अनंतों बार कर चुके हैं, पक्का है कर चुके हैं। वो कह रहा है तो वो प्रमाण भी दे रहा है, देखो महाराज अनंतों बार बन चुके, देखो ये तप, कोटि तप तपे ज्ञान में कर्म झरेंगे, करोड़ों बार। मैंने कहा बिल्कुल पक्का है। ये बता दे तूने भोजन कितने बार किया आज तक? आज तक भोजन कितने बार किया? उपवास तो अनंत बार कर चुके, लेकिन भोजन कितने बार कर चुके? बोले अनंत अनंत बार। मैंने कि आज के बाद भोजन का त्याग तुम्ही ने कहा है, जो अनंतों बार कर चुके उसे क्या करना, अनंतों बार भोजन कर चुके उसे क्या खाना। मंदिर अनंतों बार गए, उन्हीं ने कहा था अभी प्रवचन के पहले, मैंने सारी बात, मैंने कि पक्का अनंतों बार गए होंगे। अनंतों बार मंदिर गए, आत्मा का स्वभाव नहीं। तू घर में कितने बार गया? मंदिर एक बार, घर में आना जाना कितने बार हो जाता है? 10 बार तो मान ही लो। तो मकान में तू 10 बार गया, अनंतों बार गया मकानों में।
आज के बाद घर जाना, मंदिर नहीं जाना, नहीं नहीं, अरे राम 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 राम, वो तो अनंत बार जा चुके। मैंने कि घर भी मत जाना, क्योंकि वो अनंत बार जा चुके। संयम धारण नहीं करना, अनंत बार कर लिया। असंयम तो अनंत बार धारण किया, असंयम धारण मत करना, असंयम धारण। नमोकार मंत्र की मालाएं तो अनंत बार फेर चुके, कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो। नोट की गिट्टी भी अनंत बार गिन चुका, वो आत्मा का स्वभाव नहीं। आज के बाद नोट गिनना बंद, क्योंकि अनंत, उन्होंने लक्ष्य क्या बनाया, जो अनंत बार कर चुके उस कार्य को करना मूर्खता है, अज्ञानता है। आप अज्ञानी हैं क्योंकि अनंत बार नोट गिन चुके। क्या आत्मा का स्वभाव है? बस यही सबसे बड़ी चूक कर रहा है आदमी। धर्म क्षेत्र में लगा रहा है, ये क्रिया क्या करना, अनंत बार बहुत हो गया। एक पूजा, दो पूजा, महाराज जी बहुत हो गए। अभी मैं कहूं आपसे कि सबको माला फेरना है, सबको मालाएं फेरना है, बस सुन लिया ना। अब भी हाल फेरना, महाराज जी रुको रुको, कितनी फेरना है? अरे अच्छा, अब तुम कितनी मेरे से पूछा, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, सबको नोट गिनना है। जाओ दुकान पे, इतने नोट आएंगे, तुम गिनते गिनते थक जाओगे। कोई प्रश्न क्या, महाराज जी कितने गिनना, ये और बता दो। पाप की सीमा नहीं। बहुत बड़ा दिन है महानुभाव, त्याग का दिन है आज। हम नोट गिनते कभी भाव नहीं आया, परिग्रह में कभी भाव नहीं आया। आखिर कितना कितना 99% लोगों के परिग्रह के संबंध में नियम नहीं है। कितना, किसी का नहीं। धर्म का नियम है कितना धर्म करना, धर्म का नियम है। शिविर में आए हो, संकल्प लेके आए हो, 10 दिन रहूंगा, परिग्रह करो। हर व्यक्ति, सबसे बड़ी भूल तुम्हारी हो रही है, आज उत्तम त्याग को समझो। सबसे बड़ी भूल तुम्हारी है, हर व्यक्ति ने धर्म को परिमाण कर लिया है, धर्म को सीमित कर दिया। हर धर्म का परिमाण हो गया तुम्हारा। और आगम ये कहता है, धर्म का परिमाण मत करो, अधर्म का परिमाण करो। अधर्म का परिमाण, धर्म का परिमाण। मंदिर जा रहे हो आप, यहां आए होगे, कितने दिन में लौट आओगे? 10 दिन में। कोई तुम्हारे घर में आया, कहां जा रहे हो? बोले मंदिर। बस 1 घंटे भर में आया, मंदिर की सीमा। शिखर जी जा रहे हो, कब लौट के आओगे? बस 3 दिन के बाद, रिजर्वेशन जेब में। शिखर जी से लौटने का रिजर्वेशन आपकी जेब में है। माला फेर रहे हैं, बस अभी लो। सामायिक कर रहे हैं, अभी लो, इतने समय करूंगा सामायिक। मौन लिया, कितनी देर का लिया? बस रात भर का मौन है। मौन धर्म है, धर्म की सीमा। माला धर्म है, धर्म की सीमा। पूजा धर्म है, पूजा की सीमा। शिखर जी धर्म है, वहां की सीमा। उपवास करना धर्म है, उपवास की सीमा। बस आज का उपवास है, सीमा बांध ली आपने, उपवास की सीमा बांध ली, उनोदर की सीमा बांध दी, प्रायश्चित की सीमा बांध दी। ऐसा एक भी धर्म तुम्हारी जिंदगी में नहीं है जिसकी तुमने सीमा नहीं बांधी हो। यही सबसे बड़ी भूल, यही सबसे बड़ी भूल द्रव्यलिंगी की है। यही सबसे बड़ी भूल मिथ्या दृष्टि की है। जब जब तुमने धर्म की सीमा बांधो, समझ लेना ये धर्म जो है सामान्य रूप से तुम्हें कल्याणकारी नहीं, गुण स्थान नहीं बढ़ाएगा, विशुद्धि नहीं बढ़ाएगा, असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि तुमने धर्म की सीमा बांध ली। दान की सीमा, कितना दान देना है, सीमा बांधे बैठे हो। अपन ने तो साल में 1 लाख रुपया देना है, 1 करोड़ देना है, जो भी देना है।
आपने दान की सीमा बांध दी, आपने पूजाओं की सीमा बांध ली, मैं 2 पूजा नित्य करूंगा, पूजा की सीमा बांध दी। तुम्हारी जिंदगी के एक एक धर्म को मैंने देखा, हर धर्म की तुमने सीमाएं बांधी हैं, अधर्म की तुम्हारी कोई सीमा नहीं। मंदिर आने की सीमा है तुम्हारी, 1 घंटे मंदिर में रहूंगा, कह के आए थे घर, होता है कि नहीं ऐसा? घर कह के आते हो कि नहीं आते? मंदिर आए, वहां तुम्हारे ब्याई जी थे, तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे परिवार के थे, हमारा कहना तो पड़ेगा कब तक आएंगे, नहीं तो वो आने नहीं देंगे। तो मैं भी तुम्हारा कोई हूं कि नहीं? हो तो अब मंदिर की तरफ से, भगवान की तरफ से मैं पूछ रहा हूं, बेटा घर कब तक के लिए जा रहा है? अब मुझे तो बोल के जाओ, वो तेरा बाप है तो बाप से बोल गए मैं तेरे बाप का बाप हूं। यहां बना रहा महाराज जी, ये कोई बात हुई घर कब जाना? घर की कोई सीमा होती है क्या? मंदिर में 1 बार महाराज, में 1 बार भगवान का दर्शन करूंगा, ठीक है, घर में कितने बार जाएगा? घर में कितने बार जाएगा? वहां की सीमा कर। यहां सीमित किया तो वहां सीमित कर, तो फिर भी मामला बराबर का बैठ जाएगा। किसी ने आज तक कोई मंदिर से बोल के नहीं गया, बस भगवान इतनी देर के लिए घर जा रहा हूं, वो थोड़ा मैंने अपराध कर लिया है, मैंने परिवार बसा लिया है, मैंने बाल बच्चे पैदा कर लिए हैं, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, बस भगवान इतनी देर के लिए जा रहा हूं, बस यहां मंदिर आने की कोई सीमा मत बांधो, भले 5 मिनट में चले जाना, सीमा बांध के मत आओ। धर्म की सीमा नहीं होती है, असीम कर दो धर्म को, 2 मिनट बाद लौटाना, लेकिन संकल्प करके मत जाना मेरा इतनी देर में मंदिर से लौटूंगा। लेकिन मंदिर से जाते समय घर जाना तो जरूर उसकी सीमा करके जाना, मैं घर में इतनी देर रहूंगा, उसके बाद मंदिर में आऊंगा। ये है धर्म, ये है त्याग। घर जाने की सीमा करो, घर जाने की सीमा। उपवास की सीमा मत करो, रोटी खाने की, मैं इतने टाइम भोजन करूंगा। उपवास कितने दिन का? कोई कहने की चीज है क्या? उपवास है, हो रहा, भले 1 दिन में छोड़ देना, लेकिन संकल्प नहीं करना कि मैं उपवास कब तोड़ूंगा। हम लोग त्याग की कभी सीमा नहीं करते। हम लोग करते हैं, आज आहार कर लिया, बस अब मेरे आहार का त्याग है। कब तक के लिए त्याग है? बस त्याग हो सकता है परसों तक के लिए सही। रोटी खाने का, असंयम का कोई परिमाण। सम्मेद शिखर आप जाते, 100% लोग रिटर्न रिजर्वेशन रख के जाते हैं। बेटा आप सम्मेद शिखर में मरोगे ना, तो यहीं मरने का पुण्य लगेगा, क्योंकि आपके रिटर्न रिजर्वेशन है। आप सम्मेद शिखर की वंदना करते समय भी आगरा में हो, जेब में रिटर्न रिजर्वेशन। किसी व्यक्ति के जेब में पूछ रहा हूं, शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन है किसी के पास? शिखर जी से रिटर्न रिजर्वेशन है, शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन। जो शिखर जी में संकल्प करके आया स्टेशन पे, भगवान इस साल में इस तारीख में मैं फिर यहां आऊंगा, क्या सबूत है? मैंने रिटर्न रिजर्वेशन करा लिया शिखर जी का। भारत में किसी ने भी शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन कराया हो तो बता दो। शिखर जी छोड़ने के बाद, शिखर जी से आते समय शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन, और आगरा से जाते समय आगरा का रिटर्न रिजर्वेशन कौन नहीं कराता? सब कराते। जिस गांव से तुम जाते हो उसी गांव में लौटने का रिजर्वेशन, यानी शिखर की आपने सीमा बांध दी। सीमा बांधना थी आगरा की। रिटर्न रिजर्वेशन शिखर जी का,
और फिर भले आप आगरा में मरोगे तो आपकी वही गति होगी जो शिखर जी में मरने वालों की है, क्योंकि शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन रखा हुआ है। हर चीज में आप लगा लो, पाप की कोई सीमा नहीं है। पुण्य की सीमाएं बांध रहे हो, कोई सीमा नहीं पाप की। कितने बार खाओगे ये कोई सीमा नहीं है, कितना उपवास करूंगा ये सीमा है, कितने उपवास करोगे ये सीमा है, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का। हम पूछ रहे हैं कितना खाओगे, कितनी बार खाओगे ये बता दो। महाराज ये कोई सीमा नहीं है। कितने बार खाओगे ये सीमा नहीं है, कितने उपवास करोगे ये जरूर पहले से सीमा है। उपवास को असीम कर दो और रोटी खाने को सीमित कर दो, ये है त्याग धर्म। पाप को सीमित करो, घर जाने को सीमित करो। इतने घंटे के लिए घर जाऊंगा। मंदिर कितने के लिए? बोले कोई सीमा की मानने की चीज है? मंदिर तो हमारा घर है, ये तो धर्म है, ये तो भगवान का है, यहां आने की कोई सीमा नहीं। बहुत उल्टा प्रवचन हो रहा है। महाराज जी यदि ऐसा कहना शुरू कर दिया तो लोग हमें मंदिर ही नहीं आने देंगे, शिखर जी नहीं जाने देंगे। अच्छा, शिविर में आते समय ये कह के जाते घर से, कहाँ जा रहे हो? बोले शिविर में। कब तक के लिए? बोले शिविर में जाने की, लौटने की कोई बात की जाती है? जा रहा हूं। सीमा करके आए हो इसलिए आप आए हो। एकम को इंतजार हो रहा है घर में, एकम को पक्का, क्योंकि उसे मालूम है रिटर्न रिजर्वेशन है, सबके जमा है, मैंने दिखवा लिए सब, सबके रिटर्न रिजर्वेशन रखे हैं। तो तुम शिविर में हो करके भी, अब मैं कहता हूं शिविर का रिटर्न रिजर्वेशन कब आऊं? अब मैं पूछता हूं तब कब तक के लिए जा रहे हो? नहीं आने देते घर वाले। यदि ये कहते थे मैं कोई सीमा लेके नहीं जा रहा हूं, गुरु के पास जा रहा हूं, वहां काय की सीमा है? कोई पाप के लिए जा रहा हूं, धर्म के लिए काय की सीमा है? असीम कालीन जा रहा हूं। लोग आने नहीं देते, पकड़ लेते, पकड़ लेते। अब मैं तुम्हें पकड़ता हूं, कब तक के लिए जा रहे हो ये बताओ। असीम कालीन के लिए जो शिविर छोड़ के जाएगा उसको यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। जो असीम कालीन है, क्योंकि मैं अपने भक्त को पाप असीम नहीं करने दूंगा, संसार में अनंत काल तक नहीं भटकने दूंगा, मोह माया जाल में असीम नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे शिवरार्थी हो। असीम कालीन के लिए जाओगे संसार में, असीम काल के लिए जाओगे पापों में, असीम काल के जाओगे पापियों के बीच में, असीम काल के लिए जाओगे परिग्रह में, असीम काल के लिए नहीं। मेरी मनसा नहीं। मैं पाप आपके त्याग नहीं करा रहा हूं। मैं नहीं कर कहूंगा कि तुम सब पाप त्याग दो, नहीं त्याग पाओगे। बस इतनी सी मेरा कहना है, पाप कार्य में जाते समय सीमा बांध के जाना कि मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूं। सीमा बांध के, रिटर्न रिजर्वेशन, संकल्प करके। बीच में मर गए तो वही गति होगी जो 10 लाख क्षण पर में शिविर में मरने वाले की होगी, क्योंकि तुम्हारा संकल्प है असीम कर दो धर्म को। माला फेरते हो, असीम कर दो माला को। नोटों को सब असीम कर दिया। दिन भर में कितने नोट गिनोगे? चलो आज नियम ले लो, इससे ज्यादा नोट नहीं गिनूंगा जिंदगी में, इससे ज्यादा नोट नहीं गिनूंगा मैं प्रतिदिन। जितने जितने तुम गिनते थे अभी तक, चलो उससे दूने की छूट है। आवाज नहीं आ रही है? जो 1 लाख रुपया गिनता था वो 2 लाख तक के गिनने की छूट रख ले, कि मैं प्रतिदिन 2 लाख रुपया गिनूंगा अधिकतम।
कहीं महाराज जी ये कोई नियम दे रहे क्या आप? अरे जितना आएगा उतना गिनूंगा। तो फिर माला की भी गिनती मत करना। कितनी माला फेरोगे? बोले जितनी फिरेंगी उतनी फेरूंगा। असीम कर दो माला। हमारी माला सीमित है, मजा नहीं आ रहा है। आप माला फिर रहे हो ना, आधी फिरने के बाद अभी मेरू कितने बार मेरू का इंतजार हो रहा है, कितने बार मेरू याद आ रहा है। बस यही तुमने धर्म को सीमित कर दिया, भगवान का नाम सीमित कर दिया। तुम माला नहीं फेर रहे हो, मेरू याद आ रहा है, तुम्हारी मजबूरी है। और मजबूरी में फेरने वाली माला को मात्र मजदूरी मिलती है और कुछ नहीं। जब जब तुमने धर्म को सीमित किया, मजबूरी है और मजदूरी मिलेगी कुछ नहीं। मजदूरी तो मिलेगी पक्का है, लेकिन मजदूरी को आप समझो, मजदूरी मिलना और मालिक बन के वसीयत मिलने में कितना अंतर है। मजदूरी मिलना और वसीयत मिलना, नौकर भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है, नौकर को वेतन मिलता है, बेटे को वसीयत मिलती है। तुमने भी माला फेरी, लेकिन बीच में मेरू याद आया, मजदूरी में डाल दिए जाओगे। और एक ज्ञानी कहते हैं, भगवान ये मन बड़ी मुश्किल से माना है, एक माला फेरने की छूट दी है। मन को बड़ी मुश्किल से मना पाया, इतनी समस्याओं में बड़ी मुश्किल से मन को मना पाया। एक माला की छूट मिली है, एक माला फेरना है। हे भगवान मेरू कभी आवे ही नहीं। मन कहेगा बहुत देर हो गई, खबरदार अभी माला पूरी नहीं हुई। मेरू कभी आवे ही नहीं, मेरू की याद आवे नहीं। मेरू तो आएगा, माला फेरोगे तो आएगा, लेकिन मेरू कभी आवे नहीं। तुम 108 गुड़ियों की माला को भी असीम कर दो, माला का मेरू तो आएगा, लेकिन तुम्हारे भाव है, हे भगवान मेरू कभी आवे ही नहीं, सदा ये माला फिरती रहे। उस एक माला को फेरते समय आपके अनंत अनंत भवों तक जितनी मालाएं फेरते उतनी माला का फल एक माला में लग जाएगा। तुमने देखो कितना कर दिया मैंने, तुमने माला को असीम किया। हे भगवान माला में मेरू नहीं आवे, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, ये माला पूरी नहीं हो जाए, चलती रहे चलती रहे चलती रहे, असीम हो जाए असीम हो जाए असीम हो जाए। और मेरू आ गया, मेरू आते ही एकदम ओ झटका, ओ इतनी जल्दी मेरू आ गया। और एक माला की छूट ली थी। हे भगवान ये मेरू जल्दी कैसे आ गया। और मेरू आते ही आपकी हाय श्वास निकल जाए, जाओ अनंत अनंत मालाओं का पुण्य तुमने पा लिया। क्योंकि तुम चाहते थे असीम हो जाए, वो सीमित हो गया। और मेरू आते कैसा लगता है, निपट गई, निपट गई माला, अच्छा रहा, निपट गई, पूरा मेरू आ गया। बस यही तुम्हारी मजदूरी की निशानी है। मेरू आते ही निपट गया। और मेरू क्यों आया, माला फिरती रहती, यही असीम पुण्य कमाने की थोड़ा सी माला, एक माला अनंत मालाओं का पुण्य। असीम करो धर्म को। कितना दान देना है, कितनी कमाई करना है, कितनी कमाई करना है। महावीर स्वामी कह के चले गए, कमाई करने के पहले नियम कर लो। आवाज, कैमरे वाले को देखो, गड़बड़ करोगे तो कैमरे वाले को हटा देंगे। नहीं टाटा बाबा मत करो, कैमरे से ज्यादा, मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैमरा। क्या कैमरे वाले हट जाए देंगे। क्या बोल रहा था भाई? परिग्रह का त्याग, कितना कमाओगे। महावीर स्वामी कह के थक गए,
ऋषभदेव थक गए, अनंत तीर्थंकर थक गए कि कमाने जाओ, पहले सीमा कर लो, कितना कमाओगे, कितना कमाओगे। मुश्किल से 1% लोगों ने किया है, चौथे काल में 5% लोगों ने किया है। सब महावीर को मानते हैं, सब तीर्थंकरों को मानते हैं, ये कहते हैं कि भगवान ने जो कहा वही सत्य है। लेकिन 1% आज वर्तमान में देखा जाए, आज पूरे श्वेतांबर दिगंबर मिला करके हम 45 लाख नहीं है, हम 5-7 करोड़ से भी ज्यादा है। सरकार खुद नहीं चाहती कि जैनी को अलग किया जाए, इसलिए वो तुम जो भी नाम लिखते हो, पाटनी फाटनी, जो भी तुम अपने सरनेम लिखते हो, वो सब हिंदू में डाल देते, जैनियों की छोटी संख्या दिखा देते। इनमें 1% देखा जाए, 1 करोड़ पे क्या 1 लाख परिग्रह प्रमाणधारी हैं? 1% कह रहा हूं, 1 करोड़ पे 1 लाख परिग्रह प्रमाणधारी हैं, 1 करोड़ महावीर को मानने वाले हैं। 1 लाख में क्या 1000 परिग्रह प्रमाण वाले हैं, प्रतिमाधारी हैं? ये महावीर के भक्त हैं सब, महावीर के भक्तों की बात कर रहा हूं, दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूं। और आज भी मैं कह रहा हूं, क्या कोई ये नियम दे सकते सारे शिवरात्रि? बोलो अपनी जिंदगी में कितना कमाओगे? सबसे पूछूंगा एक साथ, एक आध से नहीं पूछ रहा हूं, 1-8% तो आएंगे ही आएंगे। क्या पूरे लोग ये नियम ले सकते हैं कितना कमाओगे? बहुत कठिन मानवा, बहुत कठिन। और दान की सीमा करते हो, अरे दान को असीम कर दो, कितना दान देना? बोले कोई सीमा करने की चीज है? कमाने की बात आए तो मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा, और दान की बात आए तो दान को असीम कर दो। जाओ चक्रवर्ती बनोगे, तीर्थंकर बन करके जन्म लोगे, हर हर आंगन में बरसेंगे रत्न। ऐसे ही नहीं बरस गए तीर्थंकर के रत्न, ऐसे ही नहीं बिना कमाए अक्षय निधियां आ गई, ऐसे ही नहीं भोग भूमि में जाके कल्प वृक्षों का भोजन मिलता है, ऐसे ही नहीं देवताओं को बिना कमाई कमाई मिलती है। सुनो महानुभाव सुनो, ऐसे ही नहीं मिलता है। देवताओं को बिना कमाए हुए जाते ही पूरा मकान धन दौलत मिलता है, भोग भूमि कल्प वृक्षों से मिलता है। तीर्थंकर के जन्मते रत्न बरसते हैं, अक्षय निधियां बरसती हैं। किनके? किनके? दान को असीम कर दो, किमिक्षिक कर दो, किमिक्षिक वरदान, किमिक्षिक दान, किमिक्षिक, कोई सीमा नहीं है दान की। 1 कौड़ी देना, सीमा बांध के मत देना। दान की सीमा मत बांधना, कितना देना है, जितना है देना है। जब तक तुम्हारे पास 1 चावल भी है तब तक भी मैं दान देता रहूंगा। 1 चावल के 4 टुकड़े करूंगा, लेकिन दान दूंगा। 1 चावल तक कितना दान देना है? सीमा नहीं, 1 चावल की भी सीमा नहीं। जब 1 चावल भी नहीं बचेगा तो रह गया, नहीं तो क्या दान? सीमा नहीं बांधना। और जैसे ही तुमने दान की सीमा को असीम कर दिया, तुम्हारी अक्षय निधियों का पुण्य बंद हो गया। लोग कहते हैं कैसे मिलती हैं ये अक्षय निधियां, कैसे मिलते हैं कल्प वृक्ष? ऐसी परिणामों चलते हैं। हम दान की कोई सीमा नहीं करेंगे। कब तक दान? कब तक दान? जब तक मुंह में दाना जा रहा है तब तक दान दिए बिना मुंह में दाना नहीं जाएगा। बस करना है तो करो। जब तक मुंह में दाना जा रहा है, दान देके ही दाना मुंह में जाएगा, बिना दान दिए मुंह में दाना नहीं जाएगा। 1 दाना है, उसके 4 टुकड़े करूंगा। 1 टुकड़ा मैं खाऊंगा, 1 टुकड़ा परिवार खाएगा, 1 टुकड़ा किसी भूखे को रखेंगे, और 1 टुकड़ा मेरे पूज्य भगवान और पूज्य गुरुदेव के लिए देंगे। 1 टुकड़ा पूज्य के लिए, 1 टुकड़ा समाज के लिए, 1 टुकड़ा परिवार के लिए, 1 टुकड़ा परिवार स्वयं के लिए। 1 दाना है, तब तक करो असीम। इस पंचम काल में भी एक चमत्कार हुआ है, एक अतिशय हुआ है, बहुत बड़ा अतिशय।
महाराणा प्रताप ने दान को असीम कर दिया। और जब वो भटक गए, युद्ध में से भागे, जंगल में थे, देखना एक दान, आज का त्याग का रूप दान के रूप में भी जाना जाता है। आपकी पूजाओं में तो त्याग को पूरा दान का ही रूप ले लिया। हालांकि त्याग और दान में अंतर है। त्याग वो कहलाता है जो छोड़ दिया जाता है, और दान वो कहलाता है जो किसी के लिए उपयोग के लिए दे दिया जाता है। दान में स्वयं के काम नहीं आवे, किसी दूसरे के काम आ जाए, वो दान है। और त्याग में स्वयं के भी काम नहीं और किसी के भी काम नहीं आएगा, उसको बोलते त्याग। तो महाराणा प्रताप ने दान को असीम कर दिया। ऐसी परिस्थिति आई कि घास की रोटी बनाना पड़ी, घास की। और घास होती है, एक बर्रू घास होती है। घास का अर्थ घास नहीं, उसमें दाना होता है, मूंग के दाने जैसा दाना होता है। दी से वैसे हरा दाना होता है, लेकिन स्वाद नहीं होता। उसको घास इसलिए बोलते हैं कि घास का स्वाद आता है। मूंग की दाल में तो स्वाद है, उसमें तो स्वाद ही नहीं होता। जानवर भी नहीं खाते ठीक से उसको, लेकिन नुकसानदायक नहीं। उस घास की, बर्रू घास के कुछ इकट्ठे करके लाए और किस पर पत्थर के ऊपर उसको बांटा। उसकी राणा प्रताप कहते हैं पत्नी से 4 रोटियां बनाना। बोले इतना सा तो आटे ही है ये, और अपन 3 लोग हैं। नहीं, 4 बनाना। बोले चौथी किसके लिए? बोले चौथी दान के लिए। उस अवस्था में दान, उस अवस्था में दान जहां खाने को नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, और समय दान की बात याद आ जाए। पत्नी कहने लगी कि इस समय भी दान? बोले नहीं, असीम। मैंने दान को सीमा, जब तक मुंह में दाना जाएगा तब तक दान देने के बाद ही जाएगा। राणा प्रताप का नियम था, बिना दान के नहीं। भरत चक्रवर्ती का ये नियम था, दान के बिना नहीं। पहले दान दे करके किसी को ना किसी को खिला के ही खाएंगे, ये नियम था। बिना दान के भोजन नहीं, बिना दान के कोई चीज का उपयोग नहीं। एक कौड़ी भी है तो उस कौड़ी का भी टुकड़ा करके किसी को दान दे के ही कौड़ी हमारे उपयोग में आएगी। सम्यक दृष्टि दान को हर चीज में स्थापित कर देता है। कोई भी चीज होगी पहले उसका दान होगा। रख दी गई रोटी, दान का अतिशय देखना। होते हैं कई नियम। तुम्हारे जो आर के वाले हैं ना, उनके दादाजी थे रतनलाल जी, 7 पतवाधारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। जब उनका नियम था, उन्होंने किशनगढ़ के अंदर किसी को भीख नहीं मांगने दी। सारे भिखारियों का इंतजाम स्वयं करते थे, और मंदिर से जाकर के पहले भिखारी शाला जाते थे, फिर जाकर घर में आके भोजन करते थे। सबको कहा यहां खाओ, कपड़े पहनो, अपनी जिंदगी व्यतीत करो। भरत चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में कभी मंदिर से जाकर, भरतेश वैभव मंदिर से जाकर के सीधा दानशाला में जाता था। बिना दान दिए कभी उसने एक दाना भी जिंदगी में नहीं खाया। सम्यक दृष्टि जीव दान को असीम उसने कर दिया। परिणाम ये निकला, तीनों रोटी रख करके जैसे खाने बैठे, राणा प्रताप, उनका बेटा और उनकी पत्नी, अजब दे उनकी पत्नी का नाम था, बिजोलिया की थी, राजस्थान में बिजोलिया है ना, वहां की थी, अजब दे। और उनका बेटा जो था वो बैठा जैसे अमर सिंह, बेटे का नाम था अमर सिंह। तीनों के बैठे हैं और अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं। उसी समय बुलाव आया, तीनों रोटी उठा के ले गए। अब क्या करो? एक रोटी बची थी जो दान की रखी थी। पत्नी ने उस तरफ देखा, राणा प्रताप ने, नहीं नहीं। बेटा टन्ना के रो पड़ा, बेटा रो पड़ा। राणा प्रताप ने छाती से लगा लिया,
लेकिन बेटे को दान की रोटी खिला के चुप नहीं किया। दान घोषित हो चुका है, दान घोषित हो चुका है, बस अब कुछ नहीं। बेटा भूख से रो रहा है, पत्नी भूखी, स्वयं भूखा, बेटे को रोटी देकर चुप नहीं किया। कोई बात नहीं, इस आपातकाल में तो खा लेता, तो कौन सी अभी दान दे दिया था, किसको पता था। बेटे को चुप करा दिया, छाती से लगा लगा करके भूखा सुला दिया, लेकिन दान की रोटी नहीं खाने दी। घोषित नहीं होने, घोषित भी नहीं किया था। और तुम लोग पता नहीं दान बोलने के बाद भी रोटी कैसे डकार जाते हो। दान बोलने के बाद भी कितने लोग हैं जो दान देने के बोलते तो देते हम, और देते समय नकार नकार करते हैं। स्वयं ही नहीं, दूसरों को भी रोकते हैं। हम किसकी चर्चा कर रहे हो, तुम लोग क्या हो, सोचना महानुभाव, मोटिवेशन। दान वो है कि यदि हम भूखे भी रह जाएं और दान की चीज दान बोल दिया है तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन दान दिए बिना नहीं मरेंगे, ये नियम होता है। और दान देने का नियम है, पहले दान बाद में। वो रोटी बाद में निकालते तो बची रहती तो निकाल देते, लेकिन बचने के यदि बाद में निकालते तो निकलना ही नहीं थी, क्योंकि बचना ही नहीं था। बाद में पहले निकालो दान, और दान बोलने के बाद बस महानुभाव, भोजन हराम है, सोना हराम है, 24 घंटे एक ही चिंतन, दान देना है। तुम तो सो ही जाते हो, पता ही नहीं रहता। जब कोई फोन करे भाई, बोले अच्छा अच्छा ठीक है दे देंगे, फिर शांत हो गए, दे देंगे। और तीसरी बार मांगा तो कमेंट दे, तुम्हारे बाप का देना, जब चाहे फोन कर देती हो, जब चाहे फोन कर देती। और कितने निकृष्ट लोग होते हैं, स्वयं भी दान नहीं देते, दूसरों को भी नहीं देने देते। दूसरा दान देवे तो उनकी भी परेशानी होती है। वही बारी बात एक बार मैंने यहां सुनाया था कि वही बात के दूसरे स्वयं दान नहीं देते, दूसरों को भी रोकते। दूसरे दान देवे तो उनमें भी ऐतराज करते हैं। महानुभाव, कभी तुम्हें धन की सिद्धि नहीं होगी। नौ खाए तेरा की भूख बनी रहेगी, नौ खाए तेरा की भूख बनी रहेगी। दान को असीम कर दो, जैसे उन्होंने दान को असीम किया। बेटे को छाती से लगाया, पत्नी रोने लगी। राणा प्रताप ने आंखें फेर ली, कहीं पत्नी की आंसू पे मुझे दया ना आ जाए। बस इतने निष्ठुर बन गए, इतने कठोर बन गए, और दान के प्रति इतना समर्पित बन गए। उसी समय ब्रह्मांड हिलता है, उसी समय भामाशाय के अंदर, भामाशाय का हृदय विदीर्त हो जाता है, भामाशाय कांप जाते हैं। उस रोटी जो दान की रखी थी, उसने भामाशाय को हिला दिया, और भामाशाय पूरी संपत्ति लेकर के रातों रात राणा को ढूंढते हुए पहुंच गए कि राणा साहब, ये सारी संपत्ति आपकी है, लो इस संपत्ति से युद्ध करो और पुनः जाकर के अपना उदयपुर का गला जीतो। एक रोटी का असीम दान का असीम धन आ गया। राणा रहने को तैयार नहीं है। बोले ये तो तुम्हारा धन है। बोले मुझे तुमने दान में नहीं दिया था जो तुम नहीं लोगे। बोले मैं दिया हुआ धन वापस लेता नहीं हूं। तो बोले राणा साहब, आपने मुझे दान में दिया था कि मजूरी दी थी? और मजूरी दी हुई धन मेरा है, अब मैं आपको दान में दे रहा हूं, बाद में हो जाए तो लौटा देना, नहीं तो मैं भी त्याग करता हूं, मैं वापस नहीं लूंगा।